नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्वीन एलिजाबेथ टू की डेथ की खबर तो अब आपके पास पहुंच ही गई होगी। अब क्वीन एलिजाबेथ टू, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही हैं यूनाइटेड किंगडम की, वो 96 की एज में चल बसी हैं। कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से, और लगातार उनकी जो तबीयत है वो कुछ अरसे से खराब चल रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद सवाल ये उठता है कि जितना लंबा चौड़ा एस्टेट या वेल्थ या फॉर्च्यून उनके पास था, अब उसका क्या होगा। आप ध्यान रखिए कि बहुत से वैल्यूएबल ज्वेल्स थे उनके पास, वास्ट रियल एस्टेट्स थी उनके पास, बहुत सी पर्सनल वेल्थ भी थी। इनफैक्ट अगर हम उनकी पर्सनल एसेट की बात करें तो वो तकरीबन $500 मिलियन की एस्टिमेट बताई जा रही है। हालांकि मोनार्क्स को कभी भी ये बताया नहीं गया कि उनको ये पर्सनल एसेट्स कहीं डिस्क्लोज करनी हो। जो एस्टिमेट है वो है $500 मिलियन का। तो देखते हैं कि अब जो क्वीन एलिजाबेथ ने अभी अपने पीछे क्या क्या छोड़ा है, और अब उनकी इस $500 मिलियन की वेल्थ का क्या होगा। तो ये $500 मिलियन की जो वेल्थ है, इसमें उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स थी, कुछ आर्ट कलेक्शन था, रियल एस्टेट होल्डिंग्स थी और साथ ही ज्वेलरी भी थी, जिनमें आप जानते ही हैं कि फेमस कोहिनूर क्राउन भी था। कोहिनूर हम सभी जानते हैं कि भारत से लिया हुआ, ब्रिटिशर्स के जो रूल में उन्होंने लिया था इंडिया से, वो कोहिनूर डायमंड जो कि 105 कैरेट का डायमंड है, वो क्वीन एलिजाबेथ टू के क्राउन में स्टडेड है, जो कि एक प्लैटिनम क्राउन है। अब ये क्वीन की थ्रोन का पार्ट है, और डेफिनेटली अभी जैसे माना जा रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ टू के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग होंगे। उनकी वाइफ कमिला को ये क्राउन पास ऑन किया जाएगा, क्योंकि वो क्वीन कंसॉर्ट होगी, जिस तरीके से रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस $500 मिलियन की ज्यादातर जो उनकी पर्सनल वेल्थ है, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने इनमें से कुछ कुछ अपने बाकी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हो, ज्यादातर ये वेल्थ जो है प्रिंस चार्ल्स के पास ही जाएगी, क्योंकि वही नेक्स्ट किंग होंगे। अब ऑल्सो ये ध्यान में रखा जाए कि जो क्वीन एलिजाबेथ टू थी, उन्होंने अपनी क्वीन मदर से भी साल 2002 में, जब वो उनकी डेथ हुई थी, तब $70 मिलियन की वेल्थ उन्होंने भी इनहेरिट की थी, और वसीयत में उनको ये मिली गई थी। और इस वेल्थ में भी कुछ पेंटिंग्स हैं, स्टैम्प कलेक्शन है, फाइन चाइना, जूल्स, हॉर्सेस, इन सब तरीके के कुछ उनके पास एसेट्स हैं। इनफैक्ट आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो रॉयल मेंबर्स हैं, इनके पास एक स्पेशल लीगल क्लॉज होता है, जिससे कि क्वीन को स्पेशली किसी भी इनहेरिटेंस को, या फिर ये जो थ्रोन है इस पे जो भी रॉयल मेंबर के फैमिली मेंबर्स आते रहेंगे, उनके ऊपर एक क्लॉज आ जाएगा कि उनको कोई भी इनहेरिटेड वेल्थ में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वरना आप जानते ही हैं कि यूके में इनहेरिटेंस टैक्स करीब 40% तक का है, और वो ये टैक्स के बिना इस पूरी की पूरी वेल्थ को इनहेरिट करते हैं। जो उनको भी मिली थी अपनी मदर से, वो भी उन्होंने इनहेरिट की, और उसके बाद अब उन्होंने जो पास ऑन की है अपने बड़े बेटे को, ये सारी वेल्थ $500 मिलियन की प्लस $70 मिलियन की जो उन्होंने अपनी मदर से इनहेरिट थी, इस पर भी प्रिंस चार्ल्स को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब कई लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्वीन एलिजाबेथ अर्न कैसे करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि क्वीन एलिजाबेथ टू को अपनी जो इनकम है वो एक टैक्स फंड के जरिए मिलती थी, जिसे सॉवरेन ग्रांट कहा जाता है, जो कि रॉयल फैमिली को हर साल मिलता है। ये सॉवरेन ग्रांट जो है, ये पब्लिक फंडिंग है, जिससे कि ऑफिशियल ड्यूटीज जो है क्वीन एलिजाबेथ टू की, ये सपोर्ट होती हैं। और जैसे उनका ऑफिशियल ट्रैवल हो गया, जो उनके पास स्टाफ है उनका पेमेंट्स हो गया, जितने भी उनके पास पैलेसेस हैं उनके देखरेख के में भी ये सारा जो पैसा है वो काम में आता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ज्यादातर ये जो $500 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, जो क्वीन के पास वेल्थ थी, ये भी ओवरऑल रॉयल फर्म का पार्ट है। रॉयल फर्म, जो रियल रॉयल वर्थ का वेल्थ कहा जाता है, ये माना जा रहा है, या मुनार्की को कहा जाता है, जो इनके पास है। कुल मिलाकर $28 बिलियन की वेल्थ है इनके पास। देखा जाए तो इस वेल्थ में क्राउन एस्टेट लैंड्स है, रॉयल कलेक्शन ऑफ आर्ट है, ज्वेलरी है, रेजिडेंसेस है, ऑफिशियल रॉयल आर्काइव्स है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो फॉर्च्यून की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोनार्की $28 बिलियन के रियल एस्टेट एसेट्स को होल्ड करती हैं, जिनमें से क्राउन एस्टेट है कि $19 बिलियन का है, बकिंगम पैलेस है $5 बिलियन का, डची ऑफ कॉर्नवॉल है करीब $1.5 बिलियन की, डची ऑफ लैनचेस्टर है और $750 मिलियन का
किंगस्टन पैलेस है जो कि करीब करीब $650 मिलियन की वर्थ का है। क्राउन एस्टेट ऑफ स्कॉटलैंड है जो कि करीब करीब $600 मिलियन का है। तो इन सब की वर्थ मिलाकर अगर आप देखें और बाकी इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर कुल मिलाकर $28 बिलियन की वेल्थ है। हालांकि ये सीधे तौर पर माना गया है कि जो भी मोनार्की एज एन इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा उसके ऊपर पूरा पर्सनल हक कभी भी किसी थ्रोन मेंबर का नहीं होगा। यानी कि अभी जो पर्सनल वेल्थ जो क्वीन की है वो डेफिनेटली उसके ऊपर किंग चार्ल्स का और उनकी वाइफ का हक हो सकता है, लेकिन जो मोनार्की एज एन इंस्टीट्यूशन, ये जो $28 बिलियन की वेल्थ है, इसे बेचा नहीं जा सकता। प्रिंस चार्ल्स इसको किसी भी समय पर बेच नहीं सकते। ये मोनार्की एज एन इंस्टीट्यूशन के पास ही रहेगी, उनको एज अ ट्रस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मैं मानती हूँ कि अब आपको एक पूरा आइडिया लग चुका होगा कि इतनी वाइड वेल्थ और फॉर्च्यून जो क्वीन एलिजाबेथ II अपने पीछे छोड़कर गई हैं, अब इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी जहां पर ये पता चलेगा कि क्वीन एलिजाबेथ ने शायद अपने फैमिली मेंबर्स में से किस किस को क्या दिया है। उन रिपोर्ट्स का भी इंतजार रहेगा और वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन तब तक के लिए आप बिजनेस टुडे टीवी पर बने रहिए। अगर इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको पसंद है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर भी एक लाइक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।